हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नेम इज वरदान। ठीक है, ठीक है। तो चैप्टर में नेम है कि वरदान। इसका मतलब कि वरदान वो होता है जो हमें किसी से मिलता है, ठीक है, या हम किसी को देते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी दुआएं होती हैं। या चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने परहित में अपना जीवन व्यतीत करने और ईश्वर की कृपा अपने ऊपर बने रहने का वरदान ईश्वर से मांगा है। ठीक है, तो हमें जो वरदान मिलता है वो दूसरों से मिलता है। ठीक है, जब हम अच्छे काम करते हो तो अच्छा वरदान मिलता है हमें, मतलब वो चीज फिर हमेशा रहेगी। तो जो कवि है वो इस कविता के जरिए क्या कहना चाह रहा है? परहित अर्थात दूसरों का कल्याण, दूसरों की भलाई मांग रहा है। ठीक है, और अपना जीवन व्यतीत करने और ईश्वर की कृपा, जो ईश्वर की कृपा है वो चाहता है हमेशा उसके ऊपर बनी रहे, वो ईश्वर से ऐसा वरदान मांग रहा है और जो दूसरों का भला करे। स्टार्ट करते हैं। करुणा में इस शुष्क हृदय में भर दो सरल सुधा धारा, मेरे भाग्य गगन में चमके मेरी उन्नति का तारा। करुणा में कौन है यहाँ पर? करुणा यहाँ पर भगवान है, ईश्वर है, जो दूसरों का भला करने वाले होते हैं, सब पर करुणा दिखाने वाले होते हैं, सबको कल्याण करने वाले होते हैं। ठीक है, तो सब पर करुणा करने वाले हे ईश्वर, इस शुष्क हृदय में, अर्थात जो मेरा ये शुष्क, बिल्कुल शुष्क से मतलब है नीरस, भावहीन हृदय। ठीक है, तो मेरे इस भावहीन हृदय में भर दो सरल सुधा, सुधा अर्थात अमृत की धारा, सरल। ठीक है, तो मेरे इस हृदय में जो भावों से युक्त है, रस से युक्त है, ऐसी अमृत की धारा बहा दो, भर दो कि मेरे भाग्य गगन में चमके। जो मेरे भाग्य का आकाश है, गगन है, उसमें मेरी उन्नति का तारा चमके। ठीक है, तो ईश्वर चाहता है कि मेरा जो उन्नति है, मेरा जो भाग्य है, तो जब मैं उन्नति करूं, और जो मैं उन्नति करूं, मेरे जो भाग्य का ये तारा है, उन्नति का तारा, वो मेरे भाग्य के गगन में चमके, मेरे भाग्य में दिखे। मेरे तन के रोम रोम में शक्ति सिंधु हो लहराता, दिव्य रूप से सजी रहे नित भाग्यवती भारत माता। अब देखिए कवि क्या कहना चाह रहा है इन पंक्तियों में। मेरे तन के रोम रोम में, कवि कहना चाहता है जो मेरा शरीर है ना, मेरे शरीर के अंग अंग में, मेरे शरीर के नस नस में, रोम रोम में, मतलब मेरे शरीर के संपूर्ण हिस्सों में शक्ति सिंधु हो लहराता। शक्ति जो सिंधु है उसकी वो लहराए, मतलब जो सागर है रूपी, सागर रूपी जो लहर है वो उसके मन में, उसके रोम रोम में दौड़े। कैसी? दिव्य रूप से सजी रहे नित भाग्यवती भारत माँ, जो भारत माता का जो भाग्यवती, जो सबका भाग्य बनाने वाली भारत माता है, उसका जो रूप है, वो कह रहा है कि मेरे नेत्रों, मेरी आंखों में उसका रूप हमेशा सजा रहे। ठीक है, और उसकी भलाई करने के लिए, परोपकार करने के लिए मेरे जो रोम रोम में, मतलब ये भावना जैसे लहराती रहे। श्रवणों में गुंजित हो जावे, श्रवणों में गुंजित हो जावे अविरत मधुर विश्व संगीत, सदा दूसरों के हित में ही यह जीवन हो समुद व्यतीत। ठीक है, तो श्रवणों में, श्रवण अर्थात कानों में, गुंजित हो जाए, कानों में आवाज आए, ये क्या कि अविरत मधुर विश्व संगीत, सदा दूसरों के हित में ही, और दूसरों के हित में अर्थात दूसरों के कल्याण में ही मेरा यह जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो जाए। ठीक है, मेरे मानस में खिल जाए, अर्थात मेरे मन में खिल जाए, नलिनी समपद भक्ति अनूप, मेरे मन में जो मेरा मन है उसमें आपकी भक्ति है ईश्वर, आपकी भक्ति खिल जाए, आपकी भक्ति आ जाए मेरे मन में। ठीक है, मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए, मेरे मन में आपकी भक्ति का जो फूल है वो खिल जाए, आपके जो चरणों की भक्ति है वह आ जाए। ओष्ठों में गूंजे यश गान, और मेरे होठों पर आपके ही यश का गान गूंजना चाहिए, मैं अपने होठों से आपके ही यश का गान करूं। दृग में रुचिर तुम्हारा रूप, और आंखों में तुम्हारा रूप, तुम्हारी छवि चमके या बसी रहे, जो सुंदर रूप है। हमने तुम्हें भूलेंगे प्रभु वर, तो यहाँ पे कवि कह रहा है इस वर्ष से कि हे प्रभु, हे भगवान, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहता।
करते नित्य तुम्हारा ध्यान, और मैं नित्य ही तुम्हारा ध्यान करता हूं, मैं तुम्हें कभी भूलना ही नहीं चाहता, तुम भी हमें भुला मत देना। वो कह रहा है कि तुम भी हमें भुला मत देना, मैं भी तुम्हें नहीं भुलाना चाहता, यही मांगते हैं वरदान। और यहाँ पे कवि कह रहा है कि मैं आपसे भगवान यही वरदान मांगना चाहता हूँ, यही वरदान मांगता हूँ कि मैं तुम्हें कभी ना भूलूं और आप भी मुझे कभी ना भूले, मैं दूसरों की सहायता करूं, ठीक है, और तुम्हारा जो रूप है वो मेरी आंखों में बसा रहे, और मैं मेरे होंठों पर गूंजे यश गान, मेरे होंठ पर हमेशा तुम्हारा यश गान, मैं आपका यश गान गाता रहूं, ठीक है। और संसार में जो मधुर विश्व संगीत है, मतलब संसार के जो कल्याण के लिए वो मधुर संगीत हमेशा मेरे कानों में गूंजता रहे, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।